बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ना ग्रुप के अंदर नोट्स ये फोल्डर की सूरत में शेयर किए थे। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। इसका ये पहला पेज है और इस पहले पेज पे कुछ पुरानी सेट थ्योरी की जो बेसिक प्रिलिमिनरी बातें हैं उनका जिक्र है, और वो आपको ऑलरेडी पता है इन चीजों का। आपको मसला नहीं है इसमें। यानी ये कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र है, बाय नेम भी है, और फिर जनाब आगे चलते हैं। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी या एक ऑपरेटर है, ये वाला आप देख लीजिएगा। इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अलामती तौर पे ए डेल्टा बी सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। जी सर। अब ठीक आ रही है। जी सर अब आ रही है। अच्छा, तो ये इसमें सारी बातें पुरानी हैं इस पेज के ऊपर, ये वाली सारी। आखिरी जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, हो सकता है ये आपके लिए ये नहीं हो। तो ए डेल्टा बी से इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। ये जब आप कहीं लिखा देखें तो इसका मतलब है ये ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आप देख लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें जो पहला लेक्चर है, अगर आप उसको आप गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा। इस पहले लेक्चर के अंदर चार प्रॉपर्टीज हैं, चार छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक है रिंग, फिर आएगा सिग्मा रिंग, फिर तीसरा है अलजबरा, और फिर आखिरी है सिग्मा अलजबरा। ये पहले लेक्चर की चारों खूबियां हैं। अब जिस तरीके से आपने ऑलरेडी अलजबरा पढ़ा हुआ है, ग्रुप के बारे में जानते हैं, रिंग के बारे में जानते हैं, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर स्पेस का आइडिया है आपको, और फिर रिंग और मॉड्यूल की बातें भी आपने पढ़ी हैं। तो आपने देखा है कि आप एक खास किस्म का अंदाज अपनाते हुए कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाते हैं किसी बेस के ऊपर, तब आप उसे कहते हैं कि ये ग्रुप है या ये रिंग है। यहाँ जो रिंग है, ये वो रिंग मॉड्यूल वाला रिंग नहीं है। यहाँ रिंग की डेफिनेशन जो है ये डिफरेंट है। तो इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, और डिटेल जो है वो दूसरे लेक्चर में रिकॉर्डिंग में मौजूद है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले ले, और फिर उसके अंदर से कुछ सबसेट का कलेक्शन लेना है। अगर सारे सबसेट का कलेक्शन लेंगे तो वो पावर सेट हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है, वो भी ले सकते हैं। अलबत्ता चंद सबसेट का कलेक्शन, एक्स के सबसेट के कलेक्शन को आपने कंसीडर किया, आर से रिप्रेजेंट किया, और उसके अंदर ये दो खूबियां चेक करनी है। अगर ये दो एक्सियम, दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती होंगी, तो हम कहेंगे कि फिर वो जो आपने कलेक्शन लिया है आर, सबसेट ऑफ एक्स, उसे बोलेंगे वो रिंग है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने रिंग से दो मेंबर लिए हैं और उनके ऊपर यूनियन का ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो आंसर पलट के फिर आर का मेंबर आए, तो वो पहली प्रॉपर्टी है, पहला एक्सियम है। दूसरा ये है कि अगर आर ही के दो मेंबर लें और फिर ए का डिफरेंस दूसरे के साथ लें, ए माइनस बी या बी माइनस ए, तो पलट के आंसर फिर वही आर के अंदर आए। तो जब किसी सबसेट ऑफ एक्स के कलेक्शन के अंदर एलिमेंट्स के दरमियान ये दो खूबियां पाई जाती हों, तो उसे रिंग कहते हैं। यूनियन का क्लोज्ड होना आर के लिए, और हर दो सेट्स का डिफरेंस वापस आर का मेंबर हो, दोनों सूरतों में अगर ये दो प्रॉपर्टीज उस आर के लिए होल्ड करेंगी जो कि एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है, तो फिर हम उसे रिंग कहते हैं। तो ये आपने आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी देख लेनी है कि वो एग्जांपल्स क्या है। वो आप पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी एग्जांपल्स के बारे में। छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं,
और सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे तो वो ये वाली है, जो कि पावर सेट की सूरत में उसने यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली, कि पावर सेट का जो कलेक्शन होता है वो भी तो एक्स के सबसेट ही होते हैं। तो उसके ऊपर यही दोनों बातें जो है ये मनोवान 100% जो है वो फिट आएंगी, कि दो का यूनियन लेंगे तो भी वापस उसी का मेंबर बनेगा, और उसके अलावा जब आप ए का डिफरेंस लेंगे दूसरे से तो वो भी उसी का मेंबर बनेगा। और डिफरेंस जरूरी नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, वो दोनों के दोनों सेम भी हो सकते हैं। जहां आपने ए से बी माइनस किया है वहां ए से ए भी माइनस किया जा सकता है, और जब ए से ए माइनस करेंगे तो वो आंसर फाई आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी के तहत एक नई बात आपको आगे जाके एक्सरसाइज में मिलेगी, कि जो रिंग होता है उसके अंदर आपको कोई और सेट मिले या ना मिले, एम्प्टी सेट जरूर मिलेगा। तो जब आप किसी रिंग के ऊपर ये दो बातें फिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ एक्स्ट्रा खूबियां उसके अंदर पैदा हो जाएंगी, जिसका जिक्र इस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। पहली प्रॉपर्टी या पहली खासियत ये होगी कि फाई उसका मेंबर है, और वो फाई किस तरह उसका मेंबर बनेगा आर का, वो आगे मैंने या आपको नोट्सों पे नजर आ जाएगा, कि जब आप ए में से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली रिंग की डेफिनेशन फिट आती है, तो फिर वो फाई के बराबर आता है। अगर दो का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी आर का मेंबर बनेगा। हालांकि रिंग की डेफिनेशन में तो इंटरसेक्शन का जिक्र नहीं है, मगर उसकी जो डेफिनेशन है उसकी बनावट ऐसी है कि बाद में हम चेक करें तो हमें पता चलेगा कि इंटरसेक्शन भी आर का मेंबर आता है, पर आवाज कम आ रही है। और डिफरेंस भी आर का मेंबर आएगा, डिफरेंस भी आर का मेंबर आएगा। अच्छा जी, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, अब ठीक आ रही है? जी सर जी अब ठीक है। हाय हाय हाय। अच्छा, जी तो सर ठीक है। ये जो तीनों खूबियां हैं ये रिंग के अंदर आपको लाजमी मिलेंगी। कल जब आपका एमसीक्यू टाइप पेपर अगर आता है तो एमसीक्यू के अंदर वो ये पूछ सकता है कि अगर आर रिंग है तो क्या फाई आर का मेंबर होगा, क्या ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब यह है कि ए में से बी माइनस करें, बी में से ए माइनस करें और दोनों का फिर यूनियन ले लें, तो दोनों सूरतों में वो आर का मेंबर आएगा। तो ये दो दो लाइनें हैं, ये देख लीजिएगा। आगे है सिग्मा रिंग। सिग्मा रिंग की बनावट जो है इब्तदाई तौर पे वही है जो रिंग वाली है, कि आपके पास एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और उसके अंदर से आपने एक सबसेट का कलेक्शन लिया है, तो हम उसे सिग्मा रिंग कब कहेंगे? उस कलेक्शन ऑफ आर को जो कि सबसेट ऑफ एक्स है। दो खूबियां ये वाली, पहली है कि अगर ए बी आर का मेंबर है तो उनका डिफरेंस भी आर का मेंबर हो, जो कि रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ सिग्मा रिंग में पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है इस आर के अंदर, सबसेट ऑफ एक्स का एक तसलसल है A1 A2 A3, तो उस सीक्वेंस का, वो सीक्वेंस के एलिमेंट बेशुमार हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो जब उस सीक्वेंस ऑफ आर के ऊपर आप यूनियन अप्लाई करेंगे तो यूनियन लगाने के बाद भी वो आर ही का मेंबर आना चाहिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के लिए एक लफ्ज बोला जाता है काउंटेबल यूनियन। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स का कलेक्शन है जो कि आर के अंदर मौजूद है, और उस सीक्वेंस पे जब यूनियन ऑपरेट करते हैं तो वो वापस आंसर आर ही का मेंबर बने, तो हम कहते हैं जनाब कि वो दूसरी प्रॉपर्टी है काउंटेबल यूनियन का आर के अंदर आना। और इन दो खूबियों की बुनियाद पे हम कहते हैं कि जब आपके पास किसी आर का जो कि कलेक्शन है एक्स के सबसेट का, उसके ऊपर ये दो बातें होंगी, तो हम कहेंगे कि वो आर जो है आज के बाद वो सिग्मा रिंग है। तो यानी जब भी अगर आपने किसी सेट के ऊपर ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है सिग्मा रिंग के लिए, तो ये दोनों एक्सियम जो हैं वो आपने चेक करने हैं। अब आगे जो है आपको समझ आएगी कि जनाब ये थ्योरम है या क्वेश्चन है कि जितने भी रिंग होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिग्मा रिंग हो, मगर सिग्मा रिंग हमेशा रिंग होता है।
रिवर्स जरूर होल्ड करेगा। यानी कोई भी आप सिग्मा रिंग लेंगे तो वो रिंग लाजमी होगा, मगर रिंग सिग्मा रिंग हो जरूरी नहीं है। उसकी एक यहाँ पे उसने काउंटर एग्जांपल दी है, अगर आपने ये पढ़नी हो तो वो पढ़िएगा। दूसरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है, वो मैं आपको सेंड करूंगा, उसके अंदर तफसील मौजूद है। मैं सिर्फ अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस लेक्चर का, पहले लेक्चर का, ताकि आपको आइडिया हो कि आपके इस मेयर थ्योरी में इब्तदाई तौर पे कौन सी चीजों का जिक्र है। उसके बाद है जी अलजबरा। अब अलजबरा की भी इब्तदाई डेफिनेशन उसी तरह शुरू करेंगे जैसे रिंग की थी। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, यहाँ आर की बजाय एम बोला है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स के लिए, वहां आर बोल रहे थे, यहाँ एम है। तो अब हम इस एम को अलजबरा कहेंगे या बूलियन अलजबरा कहेंगे अगर ये जो कलेक्शन है ये दो खूबियों का हामिल हो। पहली कि दो का, अगर एम से दो मेंबर लें तो वापस एम का ही मेंबर आंसर में आए जब उनका यूनियन लें, ये पहली प्रॉपर्टी है। और ये आपने पिछली वाली बातों को साथ जोड़ के पढ़ना है कि रिंग की भी पहली प्रॉपर्टी यही है कि दो मेंबर लिए गए हैं, उनका यूनियन लिया है तो पलट के वापस उसी का मेंबर आना चाहिए। वहां आर का मेंबर आना चाहिए, यहाँ एम का आना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि अगर आपने एम के अंदर से कोई मेंबर उठाया है तो उसका कंप्लीमेंट भी एम का ही मेंबर होना चाहिए। जब किसी कलेक्शन के अंदर, सबसेट के कलेक्शन के अंदर ये दो बातें होंगी तो हम कहेंगे कि वो अलजबरा है। किसी और एग्जाम्पल की समझ आए ना आए, ये जो आपके सामने पावर सेट का कलेक्शन है ये रिंग भी है, ये सिग्मा रिंग भी है, और मजे की बात ये है कि ये अलजबरा भी है, क्योंकि ये अभी जो हमने अलजबरा की दोनों बातें पढ़ी हैं, दोनों प्रॉपर्टीज का जो इनका जिक्र किया है, ये यहाँ पे होल्ड करती हैं। आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको अलजबरा की समझ आई होगी कि अलजबरा से मुराद ये है कि ऐसे एक्स के जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके सबसेट का कलेक्शन जिसके अंदर यूनियन क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत होल्ड करे, यानी ए यूनियन बी एम का मेंबर हो, और हर सेट जो एम का मेंबर है उसका कंप्लीमेंट भी एम का मेंबर हो, तो वो अलजबरा होगा। अब आइए सिग्मा अलजबरा की बात पढ़ते हैं। ये सिग्मा अलजेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस यूनिट के अंदर। जो मेयर थ्योरी है, इस मेयर थ्योरी के अंदर ये जो है सिग्मा अलजेब्रा बहुत ज्यादा एंड तक इस्तेमाल होगा। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेना है कि सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है। सिग्मा अलजेब्रा बिल्कुल उसी अंदाज से जैसे अभी अलजेब्रा की डेफिनेशन पढ़ी है उसी को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ एक प्रॉपर्टी का इजाफा करना है। तीन एक्सियम के साथ जब आप साबित कर देंगे तो वो फिर सिग्मा अलजेब्रा होगा। वो तीन एक्सियम्स आपके सामने हैं। आपके पास सबसे पहले है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, आपने उसके अंदर से सबसेट का कलेक्शन लिया है। सारे सबसेट लेना जरूरी नहीं है, आपने कुछ सबसेट लेने हैं, कम से कम दो तीन चार जितने भी, एक भी लिया जा सकता है। तो अब सबसे पहली बात कि आपने दो मेंबर लिए एम के तो यूनियन एम का मेंबर हो। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर आपने कोई भी ए का मेंबर एम का मेंबर लिया है ए तो उसका कंप्लीमेंट भी एम का हो। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास एम के अंदर एक सीक्वेंस है सबसेट की और आपने उसका नाम रखा है A1 A2 A3, यहाँ अलामती तौर पे उसे AN से जाहिर किया गया है। एन इंडेक्स है, सफिक्स है, वेरिएशन है नेचुरल नंबर की 1 से इंफिनिटी। यहाँ तो इस सारी सीक्वेंस के हर मेंबर का यूनियन लें तो इस यूनियन के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल यूनियन। यानी ये जो सीक्वेंस है इसके मेंबर जो हैं ये फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। वो सेट खुद भी फाइनाइट हो सकता है, सेट की तादाद भी फाइनाइट हो सकती है, सेट बजाते खुद फाइनाइट हो सकते हैं मगर उनकी तादाद इनफाइनाइट हो सकती है, सेट बजाते खुद भी इनफाइनाइट हो सकते हैं और उनकी तादाद भी इनफाइनाइट हो सकती है। ये चारों बातों को हम काउंटेबल के साथ जोड़ते हैं, काउंटेबल यूनियन।
यानी यहाँ जितने भी सीक्वेंस के एलिमेंट हैं वो भी अगर फाइनाइट हैं और सीक्वेंस का हर सेट जो है वो भी फाइनाइट है, फिर उसके बाद हर सेट इनफाइनाइट है मगर तादाद फाइनाइट है। हर सेट तो फाइनाइट है, तादाद इनफाइनाइट है। अगर सेट सारे के सारे इनफाइनाइट हैं और उनकी तादाद भी इनफाइनाइट है तो इसे काउंटेबल का टर्म्स के साथ मवाजना किया जाता है। इसके लिए काउंटेबल की टर्म यूज की जाती है। और जब उन सब के ऊपर यूनियन ऑपरेट करेंगे तो इसका मतलब होगा काउंटेबल यूनियन। तो काउंटेबल यूनियन भी एम का मेंबर होना चाहिए। जब भी किसी कलेक्शन पे ये तीनों बातें आपको नजर आए कि फिट आती हैं तो आपने फिर उस कलेक्शन को जस्ट कलेक्शन नहीं कहना। उसके बाद से हमेशा के लिए वो जो कलेक्शन है वो सिग्मा अलजबरा के नाम से याद किया जाएगा। तो जब भी आगे कभी किसी जगह पे लफ्ज इस्तेमाल होगा कि मेरे पास एक सिग्मा अलजबरा एम है, तो आप समझ लेना कि इसकी बैकग्राउंड के अंदर तीन खूबियां हैं जो फिट आती हैं जिसकी वजह से इनको सिग्मा अलजबरा बोला जा रहा है। तो इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिग्मा अलजबरा की कि जनाब बताइए कोई ऐसी एग्जांपल बताइए जो सिग्मा अलजबरा हो। और यहाँ पे खास तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो ये बताती है कि जरूरी नहीं है कि जो अलजबरा होता है वो सिग्मा अलजबरा भी हो। सिग्मा अलजबरा हमेशा अलजबरा होता है मगर इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है कि दुरुस्त हो। उसकी एक काउंटर एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, आप इसे पढ़िएगा कि ये बताती है कि ये जो आपके सामने एग्जांपल उसने डिफाइन की है ये वाली, ये अलजबरा तो है मगर सिग्मा अलजबरा नहीं है। आप देखिएगा आपको समझ आएगी। तो इस पहले लेक्चर में ये चार बातें हैं, रिंग है, सिग्मा रिंग है, अलजबरा है और सिग्मा अलजबरा है। और इसके हवाले से कुछ आगे छोटी छोटी बातें हैं जिसमें ये साबित किया जा रहा है कि साबित करे कि हर अलजबरा रिंग होता है, यानी इसमें रिंग को अलजबरा के साथ जोड़ा गया है। और इसका ये भी मतलब है कि जो रिंग होता है वो अलजबरा नहीं होता आमतौर पे, यानी हो भी सकता है मगर ऐसी काउंटर एग्जांपल मौजूद हैं जिसमें रिंग को अलजबरा यानी रिजेक्ट किया जाए कि वो अलजबरा नहीं है। अलबत्ता अलजबरा हमेशा रिंग होता है। इसी तरीके से ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट है कि जनाब अगर आपने किसी रिंग आर को अलजबरा कहना है तो उसके लिए पाबंदी ये लगाएं कि जो कैपिटल एक्स है वो आर का मेंबर होना चाहिए। वो जो यूनिवर्सल सेट है जिस सेट के ऊपर बेस बना के आपने ये सारा ड्रामा रचाया है उसके उसके तहत कोई भी रिंग अलजबरा होगा अगर एक्स आर का मेंबर हो तब। अगर आपके पास एक रिंग है उसके अंदर एक्स नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक्स बजाते खुद भी तो अपना सबसेट होता है और आर जो है वो सबसेट का कलेक्शन ही तो है। लिहाजा पॉसिबल है कि आर के अंदर आने वाले मेंबर में एक्स भी आ सकता है। फाई तो लाजमी आएगा मगर क्या एक्स आएगा? यस भी है, नो भी है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो किसी रिंग को अलजबरा साबित करना हो तो जरूरी है कि एक्स आर का मेंबर हो। तो ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है कि अगर एक्स आर का मेंबर हो तो वो फिर रिंग जो है वो अलजबरा होगा। और अगर कोई रिंग है तो वो अलजबरा तब होगा जब एक्स आर का मेंबर हो। और यही बात सिग्मा रिंग और सिग्मा अलजबरा के साथ भी जुड़ी है कि अगर आपने किसी सिग्मा रिंग को सिग्मा अलजबरा कहना है तो भी एक्स आर का मेंबर होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन भी है और ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कि आपसे पूछा जा सकता है कि जनाब बताइए कि कोई रिंग कब अलजबरा या कोई सिग्मा रिंग कब सिग्मा अलजबरा होगा, बशर्ते कि कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो उस पे होल्ड करे। तो आपने कहना है कि एक्स जो है वो आर का मेंबर होना चाहिए। आगे बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी कि जो सिग्मा अलजबराज हैं अगर आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी सिग्मा अलजबरा ही आता है। जो खूबी सिग्मा अलजबराज के अंदर डिफरेंट सेट्स के अंदर है उनका इंटरसेक्शन भी वो खूबी रखता है। और यूनियन के बारे में है कि यूनियन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सिग्मा अलजबरा हो, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। तो एक काउंटर एग्जांपल के जरिए साबित किया गया है कि सिग्मा अलजबरा जो है वो उनका यूनियन जो है वो सिग्मा अलजबरा नहीं होता। तो कुछ चीजें मैं यहाँ से स्किप करता हूँ,
ये मैथमेटिकल टाइप है, वो दूसरे लेक्चर में वो मौजूद है, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के फौरन बाद मैं शेयर करूंगा। मैं सिर्फ 2-3 मिनट और लूंगा आपके, और ये जो नई चीज है ये बताने लगा हूँ मैयर के हवाले से, क्योंकि हमारा जो पेपर है उसे मैयर थ्योरी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो मैयर है वो अजीब तरह का है, मतलब ऐसा है, मैयर का मतलब तो वैसे होता है जिसको मैयर किया जाए, पैमाइश की जाए जिस चीज की, वो काउंट करके भी मैयर किया जा सकता है, वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से तोला भी जा सकता है, मकसद है मैयर करना। और वो मुख्तलिफ अंदाज है, यानी अगर फर्ज करें आप कहते हैं जनाब मेरे पास ये रेक्टेंगल है तो मैंने इसका एरिया मैयर करना है, मेरे पास ये रेक्टेंगल है मैंने इसका पेरीमीटर मैयर करना है। इस तरह और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि इसकी डायगोनल की लेंथ कितनी है, वो भी एक अंदाज है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप करना क्या चाहते हैं, मैयर से मुराद लेना क्या चाहते हैं आप। तो यहाँ थोड़ा सा मैयर का अंदाज डिफरेंट है। अलबत्ता आज के इस अगले 2-3 मिनट में मैं सिर्फ ये बताऊंगा सेट फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि सेट फंक्शन और सिग्मा अलजेब्रा का बहुत चोली दामन का साथ है, आगे तक साथ है। तो यहाँ पे दो किस्म के सेट फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, एक है एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन और एक है नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन। अब ये सेट फंक्शन होता क्या है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आगे हमने रिंग की और सिग्मा रिंग की अलजेब्रा की डेफिनेशन पढ़ी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास जनाब एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर से आपने सबसेट का कलेक्शन लिया है, वो 2 ले लें 3 ले लें जितने मर्जी ले लें, आपने उसका नाम एम रख दिया। अब मुकाबले में आपके सामने जस्ट रियल नंबर्स नहीं है, मुकाबले में रियल नंबर्स के साथ इन्फिनिटी भी शामिल है और माइनस इन्फिनिटी भी आपने जबरदस्ती शामिल करनी है। आमतौर पे जब हम रियल नंबर को डिस्कस करते हैं तो उसके इन्फिनिटी पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करते, शामिल नहीं करते अपने इंटरवल के अंदर। यहाँ पे ये जो लफ्ज एक्सटेंडेड आया है इसका मतलब ये है कि आपने इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को भी अपने इंटरवल का हिस्सा बनाना है। अब आप फंक्शंस तो पढ़ चुके हैं, फंक्शन का मतलब ये होता है कि जनाब एक कनेक्शन है, एक क्या बोलेंगे लफ्ज कि जनाब एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना है। रिलेशन भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके का वो जनाब वो फंक्शन डिफाइन किया गया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है। यहाँ ये है कि एक तरफ आपके पास एम है जिसके अंदर सेट है और मुकाबले में रियल नंबर है, तो आपने एक तरफ से सेट उठाना है और मुकाबले में उसे रियल नंबर के किसी एक मेंबर के साथ जोड़ देना है। वो मुख्तलिफ स्टाइल है जोड़ने के कि किस तरह जोड़ना है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी कि मैंने इस शर्त के तहत जोड़ने हैं कि जितने किसी सेट ए के अंदर मेंबर हैं मैंने उस मेंबर के बराबर उसे रियल नंबर असाइन करना है। तो वो डिफरेंट अंदाज हैं, आपने जो भी वो करना है वो आप आगे जाके एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आपने सेट के इस एम के अंदर मौजूद हर सेट को एक रियल नंबर असाइन करना है। अगर आपके पास रियल नंबर जो है वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों शामिल करके हैं तो उस सूरत में हम उस सेट फंक्शन को बोलेंगे वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन है। और अगर आपने सिर्फ जीरो और इन्फिनिटी का इस्तेमाल किया है, नेगेटिव नंबर्स नहीं इस्तेमाल किए, तो हम कहेंगे कि फिर वही फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन है। सेट फंक्शन इसलिए बोला जा रहा है कि एक तरफ मेरे पास जो m है वो बेशुमार सेट्स का कलेक्शन है। तो इस बुनियाद पे हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। तो यहीं से मैं अगला लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको इन बातों की आज के लेक्चर के हवाले से समझ आई होगी। तो आपने लाजमी इस लेक्चर को भी और एक और लेक्चर है उन दोनों को कल 12 बजे तक देखना है, पढ़ना है। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे पूछूंगा, ठीक है जी? बोल दें। जी सर जी। शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।